नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों को हनुमान जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। हनुमान जन्मोत्सव चैत्र की पूर्णिमा को मनाया जाता है। चैत्र की पूर्णिमा इस बार 1 अप्रैल को 7:08 से पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी, परंतु उदया तिथि के अनुसार 2 अप्रैल को 7:41 तक पूर्णिमा रहेगी। इसलिए इस बार हनुमान जन्मोत्सव 2 अप्रैल को मनाया जाएगा। हनुमान जी कलयुग के सर्वाधिक पूज्य देवता हैं। हनुमान जी चिरंजीवी भी हैं। इसलिए यदि आपको किसी प्रकार की बाधा है, शारीरिक बाधा है, मानसिक बाधा है, आपको शनि की 7.5 चल रही है, या शनि की ढैया चल रही है, या शनि राशि से पंचमस्थ हैं, या शनि की महादशा चल रही है और आप बहुत अधिक परेशान हैं, तो इस दिन आपको मैं कई सारे उपाय बता रही हूँ। आपको जो परेशानी हो उसके अनुसार आप उपाय अवश्य करिएगा। हनुमान जी की पूजा से शनि जन्य पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है। यदि आपको 7.5 ढैया चल रही है तो हनुमान जन्मोत्सव पर उनकी विशेष आराधना अवश्य करिए। जैसे इस समय कुंभ, मीन और मेष राशि के जातकों को शनि की 7.5 चल रही है। सिंह और धनु राशि वालों को शनि की ढैया चल रही है। यदि आप शत्रु बाधा से परेशान हैं, अज्ञात शत्रु हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी के सम्मुख बैठकर 7 बार बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। इससे आपके शत्रु शांत हो जाएंगे। परंतु ध्यान रखना कि घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लेना। हनुमान जी के दाहिने चरण का सिंदूर लेकर माथे पर तिलक लगाए। यह आपके लिए सुरक्षा कवच की तरह कार्य अवश्य करेगा। तीसरा उपाय, यदि आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं परंतु बहुत रुकावट आ रही है और आपका कार्य पूरा नहीं हो रहा है, तो इस दिन आप लाल रंग के झंडे को हनुमान जी के चरणों में अर्पित कीजिए। इससे आपकी रुकावटें दूर होंगी। घर के ईशान कोण में बैठकर सुंदर कांड का पाठ भी आप कर सकते हैं। इससे भी बहुत लाभ होगा। यदि आप शारीरिक रूप से परेशान हैं, आपको कोई स्वास्थ्य से जैसी परेशानी है, स्वास्थ्य संबंधी यदि आपको परेशानी अधिक दिन से चल रही है, तो आप नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, इस चौपाई का पाठ आप अवश्य करिए। 108 बार अवश्य करिए। पर ध्यान रखना है कि भगवान, अगर आप मंदिर में जाके करते हैं तो अति उत्तम है। यदि आप मंदिर में जाके नहीं कर पाते हैं, अपने पूजा घर में करते हैं, अपने घर के मंदिर में करते हैं, तो घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित कर लेना। और यदि आपके पास कोई पास में मंदिर है हनुमान जी का, तो सिंदूर और चमेली का तेल से चोला उनको अवश्य चढ़ाएं। इससे भी आपको शारीरिक परेशानी जो है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो, वो दूर होगा। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो हनुमान जी को 7 मंगलवार मीठे पान का बीड़ा अवश्य चढ़ाएं। इससे आपको रास्ता बन जाएगा, कर्ज से मुक्ति का रास्ता अवश्य बनेगा। तो इन उपायों को आप अपने परेशानी के अनुसार करिए। इससे आपको अवश्य ही लाभ होगा। और हनुमान जी को तो अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता, असबर दीन जानकी माता, ऐसा आशीर्वाद माता सीता ने दिया था। तो उनकी आराधना से तो शुभ फल ही प्राप्त होगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी। यदि हम प्रेम पूर्वक, निष्ठापूर्वक यदि हम हनुमान जी की आराधना करते हैं तो हमें सारे परेशानियों से मुक्ति अवश्य ही मिलती है। तो यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।